जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 6 से लेके 9 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं और बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से पूरे सत्य और तथ्य के साथ हम बाइबल अध्ययन करते हैं। यही कारण हमारा अध्ययन थोड़ा गहरा होता है भाई और बहनों। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी हम जाके सत्य को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले मैं आज के जो विषय हैं उसे बताना चाहूँगा। हमारा आज का जो विषय है ये इस प्रकार है, वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है, वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से है ना, द विजडम विच इज फ्रॉम गॉड, वो ज्ञान जो परमेश्वर से है। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय, जैसा मैंने कहा भाई और बहनों, इसे आज हम समझने जा रहे हैं और वो ज्ञान क्या है उसे भी आज हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, ये पैसेज हमें विभिन्न प्रकार की ईसाई शिक्षा और ईसाई जीवन के विभिन्न चरणों के बीच इस अंतर को हमसे परिचित कराते हैं भाई और बहनों। तो ये काफ़ी रोचक विषय जैसा मैंने कहा। और आरंभिक चर्च में दो प्रकार की शिक्षाओं के बीच बिल्कुल स्पष्ट अंतर होती थी। इसे भी आज हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जो शुरुआती दौर के जो चर्च होते थे, अर्ली चर्च, वहाँ के और उस समय के जो चर्च के सदस्य, जो अगुआ होते थे, जो लीडरशिप होते थे, उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट था कि कब और कैसे और किस तरह से शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, है ना, या प्रचार करना चाहिए। तो उनका जो शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा था भाई और बहनों। अनफॉर्चुनेटली समय के साथ आज हम देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ उथल पुथल हो चुका है। आज पास्टर प्रचारक का काम कर रहा है, प्रचारक एक आपको एवेंजलिस्ट का काम कर रहा है ना, एक एवेंजलिस्ट आपका प्रीचर का काम कर रहा है। मतलब किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है समझ में नहीं आता है। हर चीज़ मतलब उथल पुथल हो चुका है, या फिर एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। तो यही कारण भाई और बहनों, कुछ बातों को हमें स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के घर में जब हम सेवा करते हैं तो हर किसी का अपना दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होता है, जो वही व्यक्ति उसे निभा सकता है। उसे आज हमें समझने की ज़रूरत है भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे अध्ययन को। लेकिन भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले जो वचन अभी हमने पढ़ा है, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 6 से लेकर 9 पद में, इसके शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग को पहले हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तभी जाके हम इस पर अध्ययन करते हुए इसके व्यवहारिक या वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इसके जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग, उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है, ये जो हमारा पैसेज है, ये पैसेज हमें विभिन्न प्रकार की ईसाई शिक्षा और ईसाई जीवन के विभिन्न चरणों के बीच हमें एक समझ देती है। और हम देख पाते हैं कि आरंभिक चर्च, जो शुरुआती दौर के जो चर्च होते थे, उसमें दो प्रकार की शिक्षाओं के बीच बिल्कुल स्पष्ट अंतर भी होती थी। तो इस तरह भाई और बहनों, आइए हम सबसे पहले 6 पद को देख लेते हैं।
हमने आज जो पढ़ा पहले कोरिन्थी 2 अध्याय 6 से 9 पद, तो पहले 6 पद में जो लिखा है, क्योंकि हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने जा रहे हैं ना, तो जैसा यहाँ लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। भाई और बहनों, बहुत ही यहाँ पर सुंदर बातें कही गई है ना। सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, बोला सिद्ध लोगों में, जो लोग सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, मतलब ज्ञान की बातें करते हैं उनके साथ, है ना, क्योंकि वो परिपक्व हो चुके हैं, वो तैयार हो चुके हैं कि उस सत्य को, जो गहरी सच्चाई को वो ग्रहण कर सके, उसे समझ सके। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। कहने का तात्पर्य इस संसार का ज्ञान नहीं, है ना। आज इस संसार में हर प्रकार के हमें बुद्धिजीवी, हमको ज्ञानी व्यक्ति लोग दिखाई पड़ते हैं ना, हाईली क्वालिफाइड, है ना, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, वैज्ञानिक लोग दिखाई पड़ते हैं, है ना, रिसर्च होल्डर्स लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। उनकी समझ उनकी ज्ञान की तरह नहीं, भाई और बहनों। इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, जो हम इस 6 पद में देख पाते हैं, जैसे कि जो लोग ईसाइयत में अचूक है, वे सुसमाचार के विषय में मुख्य तथ्य को भली भांति जानते थे। और ये तथ्य क्या थे कि यीशु मर गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी के लिए बलिदान दिया और फिर से जीवित हो गए, यानी कि उनका पुनरुत्थान हो गया। भाई और बहनों, यही कारण परमेश्वर उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो यीशु पर विश्वास और भरोसा करते हैं। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो जो 6 पद में बताया गया है ना, जो लोग ईसाइयत में बिल्कुल अचूक हो चुके हैं, वे सुसमाचार के इस मुख्य बिंदु को ना, इस मुख्य तथ्य को, इस की पॉइंट को भली भांति जानते हैं ना। सुसमाचार के विषय में विशेष करके मैं बोलता हूँ ना, सुसमाचार होता क्या है। बहुत ही सामान्य बातें होती है इसमें ना। यीशु मसीह जिन्होंने देह धारण करके मनुष्य के बीच में आया और हम सब के पापों के लिए वो बलि चढ़े, है ना, हम सब के लिए उन्होंने बलिदान दिया और फिर से वो जीवित हो गए। और यही कारण जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसे उद्धार प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों को परमेश्वर की बुद्धिमान योजनाओं के विषय में और भी अधिक सिखाना चाहते थे जिनका विश्वास मजबूत हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोचा करते थे कि वे बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस उनकी तरह बुद्धिमत्ता के विषय में बातें नहीं कर रहे थे। उनकी बुद्धि का कोई परिणाम नहीं होगा। भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को जब हम स्वर्गीय से संबंधित जो तथ्य और सत्य को हम रखते हैं ना, बाइबल के सुसमाचार हम बताते हैं, यीशु मसीह के कार्य के विषय में बताते हैं, उद्धार के विषय में बताते हैं, इससे संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे जब हम लोगों के सामने रखते हैं, तो लोगों को ये बातें बिल्कुल मूर्खता भरा बातें लग सकता है ना। इस संसार के जो ज्ञानी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सोकोल एकदम लर्नड लोग हैं, उनके नज़र में हम जो बातें प्रचार करते हैं, हम जो बातें करते हैं, है ना, वो सारे बातें उनको मूर्खता भरा बातें लग सकते हैं। और ये सारे लोग अपने आप को बहुत ही महान बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भाई और बहनों, इनका ज्ञान का कोई परिणाम नहीं निकलता है। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, कईयों साल उन्होंने पढ़े हैं, है ना, बहुत सारे किताबें लिखी है, बहुत सारे रिसर्च किया है ना, उन्होंने बहुत सारे डिस्कवर किया है। लेकिन फिर भी वो ये नहीं जानते हैं कि मतलब ये जो सारा चीज़ किस तरह इसका सृष्टि हुआ है ना। साइंटिस्ट तो इतना तक भी नहीं जानते हैं कि मार्स में पानी है या नहीं है ना। किसी और प्लेनेट में अब तक भी मनुष्य पहुंच नहीं पाए हैं, इतने हजारों सालों के बाद भी भाई और बहनों। और बड़े बड़े रिसर्च ना, डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये डॉक्टर या आपको साइंटिस्ट ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मतलब उनका दवाई से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। देखिए, आज तक भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट, सही तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट लोगों के पास नहीं है, HIV का ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे कई सारे बीमारियां हैं जिसका ट्रीटमेंट अभी तक भी मतलब सही तरीके से लोगों के पास नहीं है। और आने वाले समय में कैसे कैसे और बीमारी आने जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट पता नहीं है लोगों के साथ। आने वाले दिन में क्या होने वाले हैं उनको पता नहीं है, फिर भी वो घमंड करते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान है ना।
उनको सब पता है, वो जानते हैं, और उनके नज़र में हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल मूर्खतापूर्वक लगता है। तो यही कारण भाई और बहनों, उनका जो ज्ञान है ना, उनकी जो समझ है, उसका कोई परिणाम नहीं है। वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा उनको पता नहीं है ना। लेकिन आप और हमको पता है कि अंत क्या होगा, अंत किस तरह होगा। इसके विषय में हम देख पाते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, और यही बातों को हम लोगों को बताते हैं। और इनको ये सारे बातें बिल्कुल मूर्खतापूर्वक लग सकता है। भाई और बहनों, ये फर्क है उनमें और हमें। हमें जो सत्य की समझ है वो ऐसी अनदेखी चीज है जिसको हम देख पाते हैं और जिससे हम समझ पाते हैं। वो स्वर्गीय सत्य है भाई और बहनों, जो हकीकत होने वाली है, जिसके विषय में हमें समझ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। जो कुछ हो चुका है उस पर वो दावा करते हैं, लेकिन आने वाला समय में जो कुछ होने वाला है उसके विषय में उनको पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अंतर उनमें और हम में है भाई और बहनों। अब आगे हम 7 पद में देखते हैं। जैसे कि 7 पद में प्रेरित पौलुस उस तरीके के विषय में बोल रहे थे जिस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने की योजना बनाई थी। 7 पद में भाई और बहनों क्या लिखा है? परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यहाँ पर उस तरीके के विषय में बोल रहे थे जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों को बचाने का एक बहुत ही बड़ा योजना बनाई थी, और परमेश्वर ने इस योजना को संसार के आरंभ से पहले ही बना चुका था। परमेश्वर की योजना यह थी कि लोग अंततः स्वर्ग के अद्भुत जीवन में भाग ले। परमेश्वर की योजना गुप्त थी, लेकिन विनम्र लोग ही समझ सकते हैं कि ईश्वर ने हमें यीशु के माध्यम से क्या दिखाया है। भाई और बहनों, ये हकीकत, ये सच्चाई को विनम्र लोग ही समझ सकते हैं। जो लोग अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान, है ना, बहुत ही समझदार, ज्ञानी लोग होते हैं, वे लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वे लोग बहुत ही एरोगेंट होते हैं भाई और बहनों। वो अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं, अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण आप लोग देखिए, संसार में कितने लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, है ना, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, क्योंकि उनको अपनी समझ पर भरोसा है। आमतौर पर यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले लोग निचले कुचले लोग, है ना, दबाए हुए लोग, एक सामान्य लोग, एक नम्र लोग, ऐसे लोग ही इस सत्य को समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है ना, और उनके सामने सब कुछ है जो उस पर अब निर्भर करता है कि उसे वो समेट ले। लेकिन जो बुद्धिजीवी, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ उनके पास है उसे गंवाने से वो डरते हैं। इसीलिए वो इस सत्य से दूर रहते हैं भाई और बहनों। ये बहुत बड़ी फ़र्क उनमें और हम में है। अब आगे को 8 पद में हम देखते हैं। 8 पद में क्या लिखा है? जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। भाई और बहनों, लोग अपने मन के प्रयास से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए शासक यह नहीं समझ सके कि यीशु परमेश्वर थे, इसलिए उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था। परंतु जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे आशीष पाएंगे। भाई और बहनों, उन आशीर्वादों की कल्पना करना असंभव है। प्रेरित पौलुस ने एक श्लोक का उपयोग किया था जो हमको यशायाह नबी की पुस्तक 64:4 में हमें दिखाई पड़ता है। जैसा लिखा है ना, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तो भाई और बहनों, ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। अब हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, आरंभिक चर्च में 2 प्रकार की शिक्षाओं के बीच बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ती है, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा था। पहला तो जिसे केरिग्मा कहा जाता है। भाई और बहनों, केरिग्मा का अर्थ एक राजा की ओर से संदेशवाहक की घोषणा होना होता है। यही कारण यह ईसाइयत की बुनियादी तथ्यों की स्पष्ट घोषणा थी कि
प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनके दूसरे आगमन के तथ्य को घोषणा करना। तो भाई और बहनों, ईसाइयत में हम सबसे पहले क्या देख पाते हैं, जिसे केरिग्मा कहा जाता है ना। जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि केरिग्मा का अर्थ है एक राजा की ओर से संदेश वहाँ की घोषणा होना, मतलब किसी ऐसे घटना के विषय में घोषणा करना जो राजा की ओर से होते हैं। तो हम राजाओं का राजा, उसकी ओर से लोगों के बीच में संदेश लेके जाते हैं कि मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह जो देहधारी परमेश्वर है, जो मानव के बीच में रहा, उन्होंने मानव जाति के लिए अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया और 3 दिन बाद उनका दोबारा फिर से पुनरुत्थान होता है। और इस तरह वो 40 दिन लोगों के बीच में रहकर स्वर्गारोहण हो गए। और जो कोई उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं उनका उद्धार होगा और प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा लौट आएंगे उनके विश्वासी, उनके अनुयायियों को स्वर्ग का राज्य में ले जाने के लिए। ये एक घोषणा भाई और बहनों जो हम करते हैं और जिसको कहा जाता है केरिग्मा, है ना। जो केरिग्मा का मतलब है एक राजा की ओर से संदेशवाहक की घोषणा। तो ये एक प्रकार की घोषणा है जो हम लोगों को सामने रखते हैं सुसंदेश को लेकर ना, सुसमाचार को लेकर। ये कोई जटिल एक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल साधारण एक सामान्य तरीके से लोगों को सामने इस सत्य को रखना है। और इसे जो नम्र लोग होंगे इसे सुनकर इसे विश्वास और स्वीकार करते हैं। जो एरोगेंट लोग होते हैं, जो हट्ठी लोग होते हैं, वो तो पहली बात उसे सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुन भी लेते हैं तो इस पर इतना वो मतलब डिबेट करते हैं ना, इस पर बहुत ही मतलब चर्चा करेंगे, इस पर बहुत ही डिबेट करेंगे, फाइनली उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इस तथ्य को मान भी लेंगे लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो वो लोग आमतौर पर विनम्र लोग होते हैं और ऐसे लोगों को दूसरे श्रेणी में भेजा जाता है समय के साथ। तो उस दूसरी श्रेणी के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि भाई और बहनों, दूसरा वो था जिसे डियाचे कहा जाता है। डियाचे का अर्थ है सिखाना या फिर शिक्षा, और यह उन तथ्यों के अर्थ की व्याख्या थी जिनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। जाहिर तौर पर यह उन लोगों के लिए दूसरा चरण है जिन्हें पहले से ही केरिग्मा का प्राप्त हो चुका है, यानी कि सुसमाचार का प्राप्ति हो चुका है, जिन्होंने सुसमाचार को सुना और उसे ग्रहण किया है। उन लोगों को डियाचे, है ना, डियाचे के विषय में, यानी कि उन्हें शिक्षा दिया जाता है दूसरे स्तर के लिए, एक गंभीर, एक गहरी शिक्षा, यानी कि संदेश का घोषणा होना और सुसमाचार की प्राप्ति होना। ये दिखाता है कि अब वो दूसरे चरण के लिए तैयार है। और अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस यही कह रहे थे कि अब तक वह ईसा मसीह और उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने की बातें कहता रहा है और यह ईसाइयत की मूल घोषणा थी, लेकिन उनका कहना था हमें यही नहीं रुकना है। ईसाई शिक्षा न केवल तथ्यों को बल्कि तथ्यों के अर्थ को भी सिखाती है। प्रेरित पौल का कहना है कि यह उन लोगों के बीच सिखाया जाता है जो उत्तम स्तर में पहुंच चुका है। वास्तव में यह एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो अपने शारीरिक विकास के शिखर पर पहुंच गया है और इसका एक मानसिक बोध होना भी होता है। जैसे पाइथागोरस ने अपने शिष्यों को 2 भागों में विभाजित किया था। जैसे कि पहला तो वो होता है जो कि एक शिशु की तरह, है ना, एक बच्चे की तरह, और दूसरा जो परिपक्व छात्र थे। और प्रेरित पौलुस ने इसी अर्थ में इसका उपयोग किया है। भाई और बहनों, वो कहते हैं कि जो लोग अभी अभी चर्च में आए हैं, हम उनसे ईसाइयत की बुनियादी तथ्यों के विषय में बातें करते हैं, है ना, बेसिक चीज़, मतलब बेसिक एलिमेंट ना। जो लोग अभी अभी चर्च में आए हैं उनसे ईसाइयत की बुनियादी तत्वों के विषय में बातें करते हैं। लेकिन जब लोग थोड़े अधिक परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें इस बुनियादी तथ्यों का क्या मतलब है इसके विषय में गहरी शिक्षा देते हैं। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि प्रेरित पौलुस ईसाइयों के बीच किसी प्रकार के जाति भेद की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि यह उन चरणों का अंतर है जिस पर वे हैं। भाई और बहनों, अक्सर त्रासदी ये होती है कि लोग प्राथमिक स्तर पर ही बने रहने में संतुष्ट रहते हैं, जबकि उन्हें खुद चीज़ों के विषय में सोचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं ना, आज भी हम देखते हैं जो मतलब
मतलब एक ही जगह में आके अटक गए हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में उन्होंने किसी सुसमाचार प्रचारक से सुसमाचार को सुना हो, अब वो वहीं रह गया है। यहाँ पर समस्या ये है कि जो उसे अगुवाई कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा समस्या है। हमें लोगों को समझना होगा, है ना। जब कोई व्यक्ति प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो जाता है तो उसे हमें हाई स्कूल में भेजना होता है ना। ज़िंदगी भर वो प्राइमरी सेक्शन का किताब पढ़ के रह नहीं सकता है ना, इससे उसकी उन्नति नहीं होता है। उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगली कक्षा में भेजना पड़ता है ना, और भी गहरी शिक्षा उन्हें देनी पड़ती है, तभी जाके वो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और एक दिन वो तैयार हो जाएगा कि अपनी जिम्मेदारी उठा सके। ईसाइयत में भी इसी तरह होता है भाई और बहनों। लोग अलग अलग जगह से न किसी तरीके से सुसमाचार को प्राप्त करके वो विश्वास में आते हैं। बहुत सारे लोग चंगाई की सेवा में जाकर, है ना, चंगाई को पाकर उन्होंने प्रभु में विश्वास करना शुरू किया होता है। किसी ने बहुत मतलब जिसका जीवन बहुत दुखी होता है, बहुत सारा समस्या होता है, उससे उसको सांत्वना मिलकर वो विश्वास में आते हैं। कुछ लोग उद्धार की तलाश में होते हैं और उद्धार के विषय में जब उनको पता चलता है तो उस तरह से विश्वास में आते हैं। कुछ लोग विश्वासी परिवार में ही पैदा हुए होते हैं, है ना, तो इस कारण वो विश्वासी है। तो कई कारण से लोग विश्वास में आते हैं। तो ये शुरुआती दौर होते हैं भाई और बहनों, जब वे लोग ये फर्स्ट लेवल ना इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उनको अब आगे परिपक्व होने के लिए हमें भेजना होता है। जीवन भर वो दूध पीते हुए बच्चे की तरह नहीं रह सकते हैं ना, उसे आगे बढ़ना होता है। हमेशा जीवन भर दूध नहीं पी के रह सकते हैं, उसे कुछ अब सॉलिड, है ना, उसको चावल खाना पड़ता है, रोटी खाना पड़ता है, ताकि उसके शरीर के ज़रूरत के हिसाब से वो ग्रो कर सके ना। उसे जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ता है वो सिर्फ जो बचपन में खिलाया पिलाया जाता है उससे पूरा नहीं होता है, आगे जाके उसको प्रोटीन चाहिए होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के खाना को खाना पड़ता है, तब जाके वो उसके शरीर के ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। एग्जैक्टली आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है ना। सुसमाचार प्रचारक वो प्रचार करते हैं, लेकिन आगे जाके उसको हैंडओवर कर देना चाहिए ताकि उसको गहरी शिक्षा दे सके। जैसे कि आजकल हम लोग भी इसी यूट्यूब के द्वारा ही, है ना, बाइबल अध्ययन कराते हैं। इसका मकसद यही है भाई और बहनों, जो नए विश्वासी लोग हैं उनको मतलब हम परिपक्व बना सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 5 साल 6 साल 10 साल गुजर जाते हैं फिर भी अपने आप को नया विश्वासी मानते हैं। और मंडली भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों को नया विश्वासी कहते रहते हैं। तो भाई और बहनों, नया विश्वासी का मतलब क्या है? 10 साल 15 साल एक ही जगह में बैठना वो नहीं है ना भाई और बहनों। नया विश्वासी 1 साल 1.5 साल तक चलता है, लेकिन उसके बाद उसे परिपक्व होना पड़ता है। 5 साल बाद में भी वो व्यक्ति अपने आप को नया विश्वासी सोचते हैं तो भाई और बहनों वहाँ बहुत बड़ा समस्या है। दूसरी बात ऐसा भी है कि मंडली में भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गई है। आज मंडली में देखिए ऐसे ऐसे मंडली है, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे होल पूरा मंडली ही ऐसे सोच रखते हैं जो एक ही चीज में अटक के रह गए हैं। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग हैं ना जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। भाई और बहनों, दुख की बात यह है कि आज ऐसे बहुत सारे मंडली लोग हैं जहाँ पर सेवकाई के नाम पर मात्र घंटे घंटे मतलब नाचना और गाना मात्र होता है। ऐसा नहीं है कि भाई और बहनों हम नाचने गाने, परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना, प्रभु के लिए झूमना इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़रूरत है ना। एक प्रकार से ये एक तैयारी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर की स्तुति करके, परमेश्वर की महिमा करके, है ना, मतलब माहौल को तैयार करना अपनी बातों को रखने के लिए या फिर परमेश्वर से सुनने के लिए। एक तैयारी, एक शुरुआती प्रक्रिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे अटक के रह जाए। आज ऐसा ही हो रहा है भाई और बहनों, घंटे घंटे भर आदमी लोग नाचते गाते हैं और जैसे ही नाचना गाना बंद हो जाते हैं तो जब वचन का प्रचार करना शुरू करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और यही कारण प्रचारक लोग भी 1 घंटे तक नाचना गाना वो चलते रहता है, लेकिन प्रचार का नाम पर 10 मिनट भी वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इतना लंबा सुनना नहीं चाहते। अरे भाई, आपने बनाया ही ऐसा उन लोगों को, है ना। अब वो लोग एक प्रकार के नशे में हैं भाई और बहनों।
जैसे आप लोगों ने हिप्पी लोगों को देखा है ना, हिप्पी लोग क्या करते थे एक समय में, वो गांजा होते हैं ना जो नशा करके बैठते थे, वो अफीम खा के और नशे में रहते और नशे में झूमते रहते हैं, वही करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, उनके लिए सब कुछ वही है। एग्जैक्टली कुछ इसी प्रकार का ईसाइयत में भी हमको दिखाई पड़ रहा है, एक तरह की नशा ना। लोग ये परमेश्वर की आराधना नहीं है भाई और बहनों, लेकिन एक नशा हो गया है। जैसे ही नाचना गाना शुरू होते खड़े होकर वो पूरा झूमना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच वो परमेश्वर के लिए दिल खोल के वो आराधना कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक नशा का तरह हो गया है भाई और बहनों। जब तक वो नाच गान चलते रहेगा वो भी इसको एंजॉय करता है, उसका आनंद लेता है, और जैसा ही नाच गान खत्म, जब अब प्रचार की बारी आती है तो सुनने को तैयार नहीं है, उसका दिल का द्वार बंद हो जाता है, तो वो कैसे ग्रो कर पाएगा, है ना। तो इसमें भाई और बहनों सही मायने में देखिए तो उन लोगों का ये गलती नहीं है, समस्या ये अगुआ लोगों का है। वो खुद भी ऐसे हैं, दूसरों को भी ऐसे ही कराते हैं। तो ये आज बहुत सारे मंडली में हो रहा है भाई और बहनों, इसे लेकर हमें एकदम होशियार रहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नाचना गाना गलत है, ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये अभिन्न अंग है किसी भी आराधना का भाई और बहनों, लेकिन इसका एक समय होता है, एक लिमिट होता है। विशेष करके नाचना गाना ये जरूरी है, उससे भी इम्पोर्टेंट आपका वचन को अध्ययन करना, है ना, उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करना। आज लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, चंगाई चाहते हैं लोग, वो चाहते हैं कि उसके सर पर हाथ रख के लोग प्रभु से प्रार्थना करें, उसे चंगाई कर दे, लेकिन वो खुद प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है ना, वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लोग नाचना गाना चाहते हैं और फिर वो चाहते हैं कि उसे चंगाई करे, नाचना गाना और चंगाई, लेकिन प्रार्थना और वचन इससे कोसों दूर है लोग। ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्या होगा ऐसे मंडली का, है ना। तो लोग आज व्यवहारिक शिक्षा से बहुत दूर है भाई और बहनों, वो लोग आज कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, और ऐसे लोग की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है। बड़े बड़े सभाओं को आप देख पाते होंगे ना, लाखों की भीड़ लगी होती है, लेकिन उनमें से बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो चर्च जाते हैं, और वचन के अध्ययन करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं भाई और बहनों। इन लोगों को ऐसे सभाओं में जाना ही अच्छा लगता है ना, नाचना गाना और उसके बाद चंगाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब जरूरी नहीं है, अच्छी चीज़ है, इसके द्वारा लोग मसीह में आते हैं, लेकिन अब उनको यही नहीं रखना है, उनको आगे बढ़ाना है ना, उनको परिपक्व बनाना है। जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा ना, दूध पीते हुए बच्चे की तरह हमेशा नहीं, लेकिन उन्हें वयस्क होना पड़ेगा, उन्हें मैच्योर होना पड़ेगा, ताकि वो सच्चाई को समझे और प्रभु की ओर भी निकट आए और प्रभु को सेवा करने का योग्य हो सके, क्योंकि स्वर्ग का राज्य संत लोगों के लिए है ना। ये बात को हमें समझना होगा भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिसका तकनीक अर्थ था, हम परमेश्वर के ज्ञान को एक रहस्य में बताते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर ग्रीक शब्द मस्टेरियन का अर्थ कुछ इस तरह है, जिसका अर्थ उन लोगों से छिपा हुआ है जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट है जिन्होंने इसे शुरू किया है। यह एक समारोह की तरह है जो समाज में होती है और जिसका अर्थ समाज के सदस्यों के लिए बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन यही चीज़ समाज के बाहर के लोगों के लिए समझ से बिल्कुल बाहर थी। यह एक समारोह की तरह है जो समाज में होती है और जिसका अर्थ समाज के सदस्यों के लिए बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन यही चीज़ समाज के बाहर के लोगों के लिए समझ से बिल्कुल बाहर थी। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, वो यह थी कि हम उन चीज़ों को समझाते हैं, केवल वही व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने पहले से ही अपना दिल मसीह को दे दिया है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह विशेष शिक्षा मनुष्य की बौद्धिक गतिविधि का उत्पाद नहीं है, यह तो ईश्वर का उपहार है और ये ईसा मसीह के साथ दुनिया में आई थी। हमारी सभी खोजें भाई और बहनों उतनी नहीं है जितनी कि हमारे दिमाग ने खोजी है, जितनी कि स्वयं ईश्वर ने। भाई और बहनों, जैसा केवल परिश्रम करने वाला छात्र ही स्वयं को एक महान शिक्षक के मस्तित्व की वास्तविक संपदा प्राप्त करने के योग्य बन सकता है, और हमारे और परमेश्वर के साथ भी कुछ इसी तरह होती है। भाई और बहनों, जितना अधिक हम समझने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक परमेश्वर हमें बता सकता है
और भाई और बहनों, इस प्रक्रिया की कोई सीमा भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का धन अप्राप्त है। तो भाई और बहनों, इस तरह ये जो हमारा आज का विषय है वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है। भाई और बहनों, उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ये रहस्य जो इस संसार से छिपा हुआ है, इस संसार के जो ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग से छिपा है, वो बुद्धि आप और हमारे लिए खुला है। और ये बुद्धि को वही प्राप्त कर सकता है जो लोग प्यासा है, जो सत्य से प्रेम करता है, जो सच्चाई को ढूंढता है। और जब इस सत्य को प्राप्त करता है तो सिद्ध होता है, और वही व्यक्ति संत कहलाता है जो स्वर्ग का राज्य में परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाता है। अगर आप आज भी उसी स्टेज में खड़ा होकर सिर्फ नाचते गाते और चंगाई की आस लगाए बैठते हो, तो भाई और बहनों, आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे, सिद्ध नहीं हो पाओगे। और सिद्ध नहीं होने का मतलब आप शुद्ध नहीं है, या फिर आप संत कहने के योग्य नहीं हो और आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे। भाई और बहनों, सही मायने में स्वर्ग राज्य में प्रभु के सामने खड़े होकर, है ना, उसकी सेवा करना वो अलग बात है, और इस दुनिया में स्टेज में खड़ा होकर नाचते गाते हुए प्रभु की प्रशंसा करते रहना वो अलग बातें हैं। उसमें से भी सच्चाई ये है कि भाई और बहनों, ये संसार में जो नाचते गाते हैं ना, ज़्यादातर हकीकत ये है कि वे लोग नशे में हैं, एक प्रकार की नशे में। भाई और बहनों, इस नशे से निकलना होगा। यही कारण भाई और बहनों, सत्य की तलाश कीजिए, है ना, वचन से परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको दर्शन देता है, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता है, और देखिए आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन आता है। भाई और बहनों, जो ज्ञान, जो सच्चाई आप प्राप्त करने जा रहे हैं ना, वो इस संसार के कोई भी किताब या कोई भी आपको बता नहीं सकता है। जिस सत्य को परमेश्वर ने इस धरती पर लेके आए हम मानव जाति के लिए, वही सत्य हमें उद्धार दिला सकता है। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। भाई और बहनों, हम सभी को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आज जब हम यहाँ पर हमने परमेश्वर में विश्वास कर लिया है, उस सुसमाचार को हमने ग्रहण कर लिया है, तब अब आगे की ओर हम बढ़ने के लिए हम सत्य पर अध्ययन करना शुरू करते हैं। भाई और बहनों, हम हमेशा दूध पीते हुए बच्चे की तरह नहीं रह सकते हैं। यही बात प्रेरित पौलुस ने उस समय कही थी, और ये आज भी उतना ही व्यवहारिक है। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि व्यवहारिक शिक्षा है तो जरूर अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सबको ढेरों आशीष करे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के अगले अध्ययन में। आप सभी को परमेश्वर ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।